वहीं काट दो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौरक्षक एवं मॉब लिंचिंग के बारे में। क्योंकि हाल ही में हरियाणा के गौरक्षकों द्वारा गायों का अवैध परिवहन, तस्करी और वध के संदेह में 2 लोगों की हत्या कर जलाने की घटना मॉब लिंचिंग के मुद्दे को उजागर करती है। और हम जानते हैं कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। मॉब लिंचिंग बेसिकली लोगों के एक बड़े समूह द्वारा लक्षित हिंसा को संदर्भित करती है। अर्थात एक बड़े लोगों का समूह होता है जिसमें मानव शरीर या संपत्ति के खिलाफ अपराध शामिल है, फिर चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी। जो भीड़ पूर्वाग्रह धारणा से प्रेरित होती है तथाकथित व्यक्ति को दंडित करती है, भले ही वह अवैध हो या इस तरह कानूनी नियमों या प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए कानून को अपने हाथ में लेती है। अर्थात भड़की हुई भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति की हत्या करना ही मॉब लिंचिंग का उदाहरण या मॉब लिंचिंग समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि गौरक्षक क्या होते हैं। बेसिकली गौरक्षक जो गौ के रक्षा के नाम पर लीचिंग राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए गंभीर खतरा है। सिर्फ गौमांस के संदेह पर लोगों की हत्या गौरक्षकों की अस्थिरता को दर्शाती है। हम किसी भी संदेह आधार पर किसी की हत्या नहीं कर सकते दोस्तों। किसी भी हत्या के अपराधी को सजा दिलाने के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। तो आगे देखते हैं कि इसके मूल कारण क्या है। सबसे पहले व्यक्तियों के मन में एक पूर्वाग्रह होती है, अर्थात उन्होंने एक प्रीकंसेप्चुअल बना रखा है कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है जो विभिन्न जातियों, वर्गों और धर्मों के बीच पक्षपात या पूर्वाग्रह के कारण बढ़ रहा है। इसको गौरक्षकों को एक सतर्कता होनी चाहिए कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय मानने के साथ ही उसकी पूजा की जाती है। ये कभी कभी गौरक्षकों के प्रति सतर्कता को बढ़ावा देता है। अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों की यह धारणा है कि अल्पसंख्यक गाय के मांस का नियमन सेवन करते हैं। अब देखते हैं कि तुरंत न्याय का अभाव, अर्थात लोग क्यों कानून को अपने हाथ में लेते हैं, इसका जानने की आवश्यकता है। और उन्हें परिणाम का डर नहीं होता कि बाद में क्या होगा, उनके साथ कोर्ट क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, नहीं होता। बट वो तो भड़की हुई भीड़ होती है, लोगों को मार देती है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि न्याय प्रदान करने वाले अधिकारी अक्षम है। अक्षम कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ न्याय दिलाने में देरी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि पुलिस प्रशासन की अक्षमता क्या है। इसका कारण है कि अप्रभावी जांच और कानूनी प्रक्रिया में विश्वास और कमी को जो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने हेतु प्रोत्साहित करती है। मॉब लिंचिंग से जुड़े मुद्दों के बारे में बात की जाए कि मॉब लिंचिंग मानव गरिमा का उल्लंघन है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार की घटना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जो समानता की गारंटी देते हैं और भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि इस प्रकार की घटना को लेकर देश के कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है और इसलिए केवल हत्या के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि इसे अभी तक भारतीय दंड संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया है। यदि हम सरकार के कदमों को देखें, सरकार ने किन कदमों को उठाया है, तो इनमें सबसे पहले निवारक उपाय है, जो कि जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन एस पूनावाला बना भारत संघ मामले में लिंचिंग और भीड़ द्वारा की जाने वाले हिंसा से निपटने के लिए कई निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय निर्धारित किए थे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग को भीड़ तंत्र का घृणित कार्य बताया था और एक विशेष फास्ट ट्रैक की कोर्ट की बात की थी। मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए राज्यों को हर जिले में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने मॉब लिंचिंग की संभावना को जन्म देने वाले नफरती भाषणों, भड़काऊ बयानों और फर्जी खबरों को फैलाने वाले लोगों के विषय में खुफिया रिपोर्ट हासिल करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यबल की गठन पर भी विचार किया था। अब देखते हैं कि दोस्तों के विचार, जो पीड़ित के लिए मुआवजा योजना क्या होनी चाहिए। भाई, जिसका व्यक्ति मरा है उसके लिए, तो वो जो पीड़ित ही है उसके लिए हमारी क्या मुआवजा योजना है। पीड़ित को राहत और पुनर्वास के लिए पीड़ित मुआवजा योजना बनाने के भी निर्देश दिए। जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किए और उपायों को लागू करने की दिशा में उठाए कदमों के बारे में सूचित करने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। अब तक केवल 3 राज्यों मणिपुर,
पश्चिमी बंगाल और राजस्थान में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून निर्धारित किए हैं। बाकी राज्य ने अभी तक कोई भी कानून नहीं बनाया। दोस्तों, आपके अनुसार बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कमेंट में प्लीज़ बताएं। झारखंड विधानसभा द्वारा भीड़ हिंसा के रोकथाम एवं मॉब लिंचिंग बिल पारित किया गया है, जिसे हाल ही में कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा वापस ले लिया गया है। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मॉब लिंचिंग के लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र होने के नाते स्वयं पर गर्व होने वाले देश के लिए ये जरूरी है कि भीड़ हिंसा को खत्म किया जाए। एक निराशाजनक स्थिति के रूप में भीड़ हिंसा के मामलों में पुलिस की निष्क्रियता और वैधानिक दंड के परे पुलिस द्वारा अतिरिक्त न्यायिक दंड की सार्वजनिक स्वीकृति पर प्राय उल्टा असर होता है। अतः ऐसे सामाजिक न्यायिक दुष्चक्र को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया के प्रति जनता का विश्वास प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। केंद्र और देश के अन्य सभी राज्यों को भी मणिपुर, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों की तरह इन मामलों से निपटने हेतु व्यापक कानून लागू करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भ्रामक खबरों, अभद्र भाषा के प्रसार को रोकने के लिए भी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।